हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो काफी जल्दी नहीं ला पाई। तो मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ अगर मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी। अगर आपको की आवाज आए तो वो इसलिए होगा क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी हल्की सी खराब है। बट आई प्रॉमिस, पढ़ाने में कहीं कमी नहीं होगी, एनर्जी में कहीं कमी नहीं होगी। बस बीच बीच में वो सर्दी का प्रभाव आपको दिख सकता है, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग रही हूँ। तो आज फाइनली हम सिंपल का थर्ड टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और अब हम करेंगे सिंपल फ्यूचर। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं, तो आपको पता होगा कि हम हर टेंस को एक एक करके समझ रहे हैं, उनकी फ्रेमिंग सीख रहे हैं और उनको बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज फाइनली हम सिंपल फ्यूचर सीखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में पहले टेंसेस को समझा, सिंपल प्रेजेंट को समझा, सिंपल पास्ट को समझा और आज फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस हम सीखेंगे। नाम से पता लग रहा है सिंपल फ्यूचर यानी कि वो सेंटेंसेस बनाने का टेंस जो हमको फ्यूचर की बात बताएगा। फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन में या समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल फ्यूचर यानी कि वो सारे सेंटेंसेस जिसमें आप बोलते हैं कोई चीज होगी, जैसे कि मेरी सर्दी बहुत जल्दी ठीक होगी। अब ये सिंपल फ्यूचर है। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी, ये सिंपल फ्यूचर है। मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूंगा, ये सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल था। सिंपल फ्यूचर बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप वो हर सेंटेंस बोलेंगे जिसमें क्रिया होगी और आप बोलेंगे कि कोई भी इंसान ये काम फ्यूचर में करेगा। अब मैं दोबारा बता दूं, हमने वर्ब्स को काफी अच्छे से कवर किया था। टेंसेस यानी कि उसमें कोई क्रिया होना। अब अगर आप नए हैं तो आप पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। हमने सारी क्रियाओं के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कवर किए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको सारे टेंसेस सिखाऊंगी जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों का इस्तेमाल होगा। आज हमको कौन सा वर्ब का फॉर्म चाहिए? आज हमको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बढ़िया है ना? सिंपल फ्यूचर में हमको हर सेंटेंस बोलने के लिए सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगा। देखिए, क्रियाओं के 3 फॉर्म होते हैं। मैं यहां बता दूं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अभी हमको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आपको सेकंड और थर्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में थर्ड फॉर्म, जबकि ऐसा नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में हर जगह फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं। बाकी सिंपल फ्यूचर में आप थर्ड फॉर्म नहीं, सिंपल फ्यूचर में आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं इसको मिटा देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और यहां मैं बड़े अक्षरों में लिख देती हूं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ताकि आप बार बार देखें और आपको ध्यान रहे कि कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस की ऐसा होगा बोलने के लिए आपको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। हमेशा की तरह हम इस टेंस का पहले हीरो देखते हैं। अब हीरो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। बाकी टीचर्स हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब आपको बताएंगे। मैं टेंसेस को सिंपल करने के लिए हर टेंस का एक हीरो बता देती हूँ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हीरो था डू और डज, सिंपल पास्ट का डिड था, सिंपल फ्यूचर का है विल। अब देखिए, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि विल और वुड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, विल और वुड में डिफरेंस ये होता है, विल नॉर्मली आप जब किसी को बोलते हैं कि मैं आऊंगा, उसको थोड़ा विनम्र करने के लिए आप विल की जगह वुड बोल सकते हैं। अब इसमें और बहुत डिफरेंसेस होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह में, लेकिन वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश के लिए ट्रेन कर रही हूँ। तो विल और वुड का आपको इतना डिफरेंस पता रखना है। अगर आप नॉर्मल किसी को बोलते हैं मैं आऊंगा, तो आप विल का प्रयोग करें। अगर थोड़ा सा पोलाइट होके, विनम्र होके वो चीज बोलनी है, तो आप विल की जगह वुड यूज कर देंगे। क्लियर? अब बात आती है शेल की। अगर आप बुक्स या बहुत और जगह देखें तो शेल का प्रयोग हुआ करता था, आज भी हम करते हैं, पर नॉर्मली आई वी यू के साथ शेल बोला जाता था। आजकल विल भैया हमारा सारा काम कर देते हैं।
अब देखिए विल और वुड जो है इसमें आपको सिर्फ क्या डिफरेंस पता रखना है। अगर मैं नॉर्मली किसी को बोलूंगा मैं खाऊंगा मैं जाऊंगा तो मैं विल लगा दूंगा। अगर मुझे थोड़ा विनम्र होके पोलाइट होके प्यार से बोलना है तो मैं वुड बोल दूंगा। बस इतना डिफरेंस जानना मोर देन इनफ है स्पोकन इंग्लिश के लिए। जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैं आपको बोलने वाली इंग्लिश या नॉर्मल रिटन इंग्लिश के लिए ट्रेन कर रही हूँ, मैं आपको उतने टेक्निकल या डिटेल ग्रामर में नहीं ले जाती और उसकी सच मानिए जरूरत है भी नहीं। तो चलिए विल और वुड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमको ये पता लग गया सिंपल फ्यूचर के हीरोज क्या है। अब हम जाते हैं इनके सिग्नल वर्ड्स पे। सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं? सिग्नल वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो 95% ऑफ द टाइम्स एक टेंस के साथ यूज होते हैं। ये हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में भी सीखे थे। वैसे ही ऑब्वियस है फ्यूचर के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? अधिकतर टुमारो। टुमारो क्या होता है? अब एक चीज और, इसको टुमारो मत बोलिए, बहुत बार गलत प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं और कल, आने वाले कल को हम टुमारो बोल देते हैं। आप टुमारो नहीं बोलेंगे, टुमारो, टुमारो। ओके, तो टुमारो के बाद आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले ही कहा था थोड़ा हो सकता है गैप आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीजें बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो टुमारो, टुमारो के बाद है डे आफ्टर टुमारो। अब डे आफ्टर टुमारो क्या होता है? डे आफ्टर टुमारो होता है आने वाला परसों। हमने सिंपल पास्ट में बीता हुआ परसों और बीता हुआ कल सीखा था, वैसे ही सिंपल फ्यूचर में टुमारो आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों। ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स जैसे लेटर, जब भी आप बोलते हैं बाद में, अब ये फ्यूचर में यूज होता है कि मैं बाद में आऊंगा तो आई विल कम लेटर, इसको हम कैसे बोलेंगे? लेटर, लेटर यानी कि बाद में। नेक्स्ट, जब भी आप बोलते हैं अगले साल, अगले महीने, अगला हफ्ता, अगला मंडे, तो ये सारी चीजें फ्यूचर की है। तो हर सेंटेंस, अगर आप कोई किसी भी सेंटेंस जिसमें अगला बोल रहे हैं वो भी हमेशा सिंपल फ्यूचर में ही बोला जाएगा। फिर एक वर्ड है सून। अब सून क्या होता है? जल्द ही। आप जब भी किसी को बोलते हैं जल्द ही मेरा मकान बनेगा, जल्द ही मैं स्कूल जाऊंगा, जल्द ही मैं खाना बनाना सीख जाऊंगा, ये सारी चीजें जो है वो सून के साथ बोली जाती हैं। ये भी सिंपल फ्यूचर का एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल वर्ड है। सिग्नल वर्ड्स भी क्लियर। अब आते हैं इस भैया के फ्रेमिंग में। अब देखिए फ्रेमिंग क्या होती है, आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें सिखाती हूँ ताकि वो चीजों को बोलना आप तुक्के में ना बोले, आपके पास रीजन हो कि आप सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, चीजों को किसके बाद क्यों बोल रहे हैं। हिंदी तो इंग्लिश मत सोचा कीजिए, उसमें फ्रेमिंग गड़बड़ा जाती है। अब मैं आपको जल्दी से हमेशा की तरह पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और डब्ल्यू वर्ड की हेल्प से सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस बनाना सिखा देती हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा सिंपल फ्यूचर यूज कहाँ होता है, कोई भी ऐसी बात बताने के लिए जो चीज होगी। फिर हमने क्या सीखा? इसके हीरो, इसके हीरो है विल और वुड। विल और वुड में कोई डिफरेंस नहीं है। विल नॉर्मल फ्यूचर के लिए, वुड सेम चीज है, सिंगुलर प्लूरल का पंगा नहीं है, एक वचन बहुवचन का पंगा नहीं है। आपको नॉर्मल बोलना है तो विल, विनम्र होके बोलना है तो वुड। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, विल के साथ हमेशा वर्ब का, वर्ब यानी कि क्रियाएं, उसका फर्स्ट फॉर्म। फिर आते हैं सिग्नल वर्ड्स, हमने सिग्नल वर्ड्स सीख लिए। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर के फ्रेमिंग की तरफ। अब देखिए जो लोग नए हैं उनके लिए हर वीडियो में मैं सेंटेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्या वाले क्वेश्चन और डब्ल्यू वर्ड। अब देखिए होता क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप जवाब देते हैं, आप बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आप मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, रवि तुम्हारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, जिसमें आप मना करते हैं। क्या वाले और डब्ल्यू वर्ड में क्या फर्क होता है? क्या वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप बोलते हैं, पूछते हैं कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए। जैसे कि क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम जल्दी सोओगे, क्या तुम ऑफिस जाओगे, क्या तुम ड्राइव कर लोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये सब क्या वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब हम यहाँ या ना में मांगते हैं। फिर एक होता है डब्ल्यू वर्ड जिसमें बातचीत में हम पूछते हैं तुम वहां क्यों गए, तुम वहां कैसे गए, तुम वहां किसके साथ गए, तुम वहां कितने बजे जाओगे, तुम वहां क्या पहनोगे, तुम उसको क्या कहोगे।
ये सब W वर्ड है। तो क्लियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और W वर्ड, इन सब की डिटेल अगर आपको बेसिक रूल्स ग्रामर के सीखने हैं तो उसके भी मैंने 2 वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, आई एम श्योर पुराने सब्सक्राइबर उन वीडियोस को देखते रहते होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सारे वीडियोस चेक कीजिएगा, हर एक वीडियो आपको स्पोकन इंग्लिश के एक कदम करीब ले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जल्दी से फ्रेमिंग को सीखते हैं। अब फ्रेमिंग पॉजिटिव की, विश्वास मानिए इसमें बिल्कुल झमेला नहीं है, बिल्कुल झट से आप सीख लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस बोलने के लिए आप सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो इंसान है जिसकी बात हो रही है या जो करता है, जैसे कि मैं, तुम, वो, रवि, स्कूल, कोई भी चीज जिसकी बात हो रही है आप उसको सब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट विल या वुड, क्योंकि इसके हीरो विल या वुड है। अब ये इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्मल बोलना है फ्यूचर तो विल, विनम्र होना है तो वुड, उसके ठीक बाद जिस क्रिया की बात हो रही है, और ये एक्स्ट्रा क्या होते हैं, बचे कुछ वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आपको लास्ट में बोलने हैं बचते हैं वो हम लास्ट में बोल देते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आऊंगा, आई विल कम। इसमें मैं एक चीज आपको समझा दूं, आई के साथ आपने देखा होगा विल को ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, अब आई विल अलग से मत बोला कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आल बोलना है ना। आई होप मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आवाज मेरी थोड़ी दबी हुई है, पर मैं दोबारा बोल के आपको बताती हूँ। आल कैसे होगा, आल, हल्का सा ल की आवाज आनी है। आप आई विल भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम अधिकतर आल बोल देते हैं। तो अगली बार जब आपको बोलना हो आई विल, कोशिश कीजिएगा आल बोलने की। तो अगर आपको बोलना है मैं आऊंगा, तो आप कैसे बोलेंगे, आल कम। ठीक है, हल्की सी एल की आवाज आ रही है, बिल्कुल गायब नहीं कर देना है, आई कम नहीं कर देना है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। आल कम, वो आएगा ही विल। अब ही विल के साथ ये टेक्निक मत लगाइएगा कि हिल बोल दे मैम हम, आपको सिर्फ आई के साथ आल करना है, बाकी आप ही विल, शी विल, रवि विल, निशा विल, मम्मी विल, रविंदर विल, सोनू विल, जो भी आपको नाम लेने हैं सब्जेक्ट्स के, उसके बाद आप विल बोल देंगे। तो मैं आऊंगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आप सिर्फ विल को, विल नॉट को मैं बोल दे रही हूँ वोंट, और अगर आप विनम्र होकर मना करना चाह रहे हैं आप बोल देंगे वुडंट। अब विल नॉट, वुड नॉट भी आप बोल सकते हैं, पर मैं चाहती हूं आप स्पोकन इंग्लिश फ्लो में बोले, इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म्स आप सीख लें। विल नॉट वोंट बन जाता है और वुड नॉट वुडंट। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, मैं नहीं आऊंगा, तो आप बोलेंगे आई वोंट, आने के लिए क्रिया कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको थोड़ा विनम्र होके बोलना है। कोई आपको इनवाइट कर रहा है कि यार मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, आपको कहीं जाने का मन नहीं होता, आपको लग रहा है यार मना कैसे करूं, तो आपको प्यार से उसको बोलना है, भाई मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो आप इसको आई वोंट कम की जगह आप कह देंगे आई वुडंट कम, ये थोड़ा सा विनम्र हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि आई वुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी, आई वोंट टीच इंग्लिश। अगर मैं इसको विनम्र होके बोलूं, आई वुडंट टीच इंग्लिश। क्लियर, बारिश होगी, इट विल रेन, बारिश नहीं होगी, इट वोंट रेन। वोंट और वुडंट को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं बात करूंगी, आई टॉक, बात करने के लिए क्रिया टॉक। मैं बात नहीं करूंगी, आई वोंट टॉक, बस विल नॉट को वोंट कर देना है। मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, आपको किसको बोलना है, तो आई विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मैं अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई वोंट विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। बस मेरे प्रोनाउंसिएशंस को देखा कीजिए कि मैं कैसे, अब जैसे मैं दिल्ली बोल रही हूँ, हिंदी में दिल्ली होता है, इंग्लिश में हम दिल्ली कर देते हैं, ऐसे न्यू दिल्ली बोला जाता है, पर आप उसको दिल्ली बोले। मैं सैलेड खाऊंगा, आई विल हैव सैलेड। अब ईट की जगह आप हैव भी बोल सकते हैं। मैं सैलेड नहीं खाऊंगा, आई वोंट हैव सैलेड। सिंपल। तो अब सिंपल फ्यूचर पॉजिटिव नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आपको पता होगा, विल या वोंट लगाना है, जिस भी क्रिया की बात हो रही है उसका फर्स्ट फॉर्म और बचे कुछ वर्ड्स लास्ट में एक्स्ट्रा। पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा खत्म। अब आते हैं कि मैम सवाल कैसे पूछे, हमेशा लाइफ में जवाब नहीं देने होते, बहुत बार आपको क्या करना होता है, आपको सवाल भी तो पूछने होते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रखा है, मेहमान आ रखा है, अभी आप चाय या कॉफी नहीं लाए हैं, आपको पूछना है कि क्या आप चाय लेंगे या कॉफी। फ्यूचर अभी हमने उनको नहीं दिया है, तो आप क्या पूछेंगे,
विल यू हैव, अब मैं बार बार हैव क्यों बोल रही हूँ, खाने या पीने के लिए बहुत बार हम हैव बोल देते हैं ना, ग्रहण करना उसको, तो हम बोलेंगे विल यू हैव टी और कॉफी। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा लोग विल की जगह मेहमानों से पूछते हैं वुड यू हैव टी और कॉफी। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ चीज दे रहे हैं, हमारे यहाँ मेहमानों को बहुत इज्जत दी जाती है, हम मानते हैं कि वो भगवान का रूप है, तो हम उनको पोलाइटली बोलते हैं कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी, तो आप पूछते हैं वुड यू हैव टी और कॉफी। अब ये टी और कॉफी एक्स्ट्रा थे, इनके कोई फॉर्म्स नहीं होते, प्लीज एक चीज क्लियर रखिए, सिर्फ क्रियाओं के फॉर्म्स होते हैं, टी या कॉफी के फॉर्म्स हो सकते हैं। अब कोई बोलेगा मैम अलग अलग तरह की चाय होती है, जैसे मैं थोड़ी कड़क पीती हूँ, मेरी जो मम्मी है वो दूध वाली चाय पीती है, मतलब सबके अलग अलग पसंद होते हैं, पर वो फॉर्म्स ऑफ टी नहीं है, वो चाय के प्रकार है, पर जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। पीने की फॉर्म्स होंगी, चाय के फॉर्म्स नहीं होंगे, चाय के तरीके काइंड्स हो सकते हैं। तो वुड यू हैव टी और कॉफी। अब मान लीजिए आपको पूछना है आप क्या लेंगे, अब ये हाँ या ना वाला क्वेश्चन नहीं है, ये डब्ल्यू वर्ड है, कैसे पता लग रहा है मैम, क्या तो दोनों में आ रहा है, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, ये क्या वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसका जवाब क्या आप चाय लेंगे, आदमी क्या बोलेगा, हाँ या ना, तो ये यस या नो वाला क्वेश्चन। पर अगर आप सीधे पूछेंगे आप क्या लेंगे, अब वो हाँ बोलेगा तो आपको क्या समझ में आएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, मैं कॉफी लूंगा, चाय लूंगा, कोल्ड ड्रिंक लूंगा या कुछ नहीं लूंगा। तो जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है वो डब्ल्यू वर्ड होता है। अब डब्ल्यू वर्ड के लिए भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है बेसिक में, वहां आप जाए, आपको पूरे डिटेल्स एक एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के साथ मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, क्या के लिए, अगर आप वीडियोस देखते हैं आपको क्लियर होगा। वॉट, तो इसको वाट नहीं बोलना है, बहुत बार लोग वाट बोल देते हैं, वो बेचारे वट की वाट लग जाती है, तो आपको वॉट पूछना है। सो व्हाट विल यू हैव, आप क्या लेंगे, ठीक है। विल यू कम, क्या तुम आओगे, देखिए विल सब्जेक्ट यू, आने के लिए कम, तुम कब आओगे, कब के लिए डब्ल्यू वर्ड व्हेन। अब देखिए व्हेन के बाद सीधे यू मत बोलेगा, मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ये मिस्टेक्स कॉमन होती है कि व्हेन यू विल कम, ये ऑड साउंड करता है, व्हेन यू नहीं करना है, क्योंकि लोग हिंदी टू इंग्लिश सोचते हैं व्हेन विल यू कम, सामने वाले को हेल्प डब्ल्यू वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद कब करोगे, कब के लिए डब्ल्यू वर्ड व्हेन विल यू हेल्प मी, बाकी सेम है, डब्ल्यू वर्ड आपको ज्वाइन कर लेना है और उसके ठीक बाद पूरा जो क्या वाला फॉर्मूला है वो लगा देना है। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल देती हूँ। क्या तुम जल्दी सोओगे, यहाँ क्रिया क्या है, सोना, तो मैं वापस विल से शुरू करती हूँ, विल यू स्लीप अर्ली, अर्ली क्या होता है, जल्दी। अब मान लीजिए इसमें आपको नहीं पूछना है क्या तुम जल्दी नहीं सोओगे, इसको लेके नर्वस नहीं होना है या कंफ्यूज नहीं होना है, विल की जगह आप वोंट पूछ देंगे, नॉट के पंगों में मत पड़िए, विल यू नॉट नहीं, पहले ही हम बोल देंगे वोंट यू स्लीप अर्ली, तुम जल्दी क्यों सोओगे, वाई, अब वाई के बाद यू नहीं बोलूंगी, वाई विल यू स्लीप अर्ली, तुम जल्दी क्यों नहीं सोओगे, वाई वोंट यू स्लीप अर्ली, दैट्स इट। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं सारा वापस बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कल बारिश होगी, तो इट, अब इट क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि बारिश के लिए ही शी नहीं होता, मैं बार बार बोल रही हूं, अगर इन चीजों में डाउट है हमारे बेसिक वीडियोस देखिए, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, इट वोंट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी, विल इट रेन टुडे, आज बारिश कैसे होगी, बिल्कुल धूप निकली हुई है, कैसे होगी, हाउ विल इट रेन टुडे। अगर आप इन फॉर्मूले को, प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, इन सारे फॉर्मूले को मैं एक एक टेंस इसीलिए करा रही हूँ, किसी कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें। अब आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और जम के प्रैक्टिस करनी है। मेरा अगला वीडियो होगा जिसमें मैं सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। पर अगर आपने तीनों टेंसेस के वीडियोस अच्छे से देखे हैं जिनमें मैं जम के आपको एग्जांपल्स देती हूँ, तो आई एम श्योर आप इन तीनों टेंसेस को लेके काफी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और यूज कर रहे होंगे। और उसके बावजूद मैं अगले वीडियो में इन तीनों टेंसेस को मिक्स करके, कंपेयर करके चीजों को बुलवाऊंगी आप लोगों से। ये था सिंपल फ्यूचर का वीडियो। आई होप तीनों सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर हो चुके हैं।
मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आगे लाऊंगी। सारे टेंसेस एक एक करके कवर करेंगे। अभी तो 3 ही टेंस कवर हुए हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पैसिव, जो भी मैं अपने ऑफलाइन कोर्स में करवाती हूँ वो मैं आपको इसी शिद्दत से करवाऊंगी। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिटेल्स नीचे हर बार वीडियो में देती हूँ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर मंथ हमारे नए वीडियोस होते हैं। अगर आप हमें कॉल करेंगे उसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। हमें एक बैच में स्ट्रिक्टली 14 स्टूडेंट्स रखते हैं ताकि पर्सनली सबसे बुलवा सके। ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कोई डाउट हो तो बेहिचक हमसे पूछिएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।